गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिवाना आईएएस अकेडमी चंबा। शिवाना आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आज हम पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है दोबारा से, उसके लिए डिफरेंट वीडियोस पोस्ट करेंगे जो कि इंग्लिश के रिगार्डिंग मेनली रहेगी इस सीरीज़ में जो मैं बिगिन करने जा रहा हूँ। इडियम, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जंबल वर्ड, ये सारे एरर्स जो 16 क्वेश्चंस में से 10, 11, 12 क्वेश्चंस के टारगेट रहेंगे। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशंस, वो लंबी कहानियां हैं, लेकिन इस समय 116 इडियम के साथ हाजिर आपके साथ में हूँ। 45 मिनट की वीडियो रहेगी और 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से 100% बनेंगे। रीज़न ये है कि सारे क्वेश्चंस एसएससी के अंदर आए हुए हैं। शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल 2011 में। इडियम नंबर 1 है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट होता है चिंगारी, ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है आसमान से। आसमानी बिजली गिरना रिप्रेजेंट करता है सरप्राइज को, जो हमने सोचा नहीं होता है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एक ऐसी कोई चीज जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की हो, एक सरप्राइज, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हम 100% कंफर्टेबल नहीं होते हैं या हम क्लियर नहीं होते हैं कि हम हैप्पी हैं, उसे कहते हैं कोल्ड कंफर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत थकान लगी हुई है एंड समबडी इज ऑफरिंग यू अ चेयर जो टूटी हुई है, तो आप जब उस पर बैठेंगे आप कंफर्ट फील नहीं करेंगे, पर कंपैरिजन टू खड़े होने से यू विल फील कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का अर्थ होता है स्लाइट सेटिस्फैक्शन, थोड़ी सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा नहीं, कम। लास्ट हमारे पास थर्ड वन, टू बी ऑल एट सी। पुराने ज़माने में एट सी को रिप्रेजेंट किया जाता है जब आप लॉस्ट होते हैं या कहीं गुम होते हैं, आपको रास्ता ना मिले कहीं जाने का, आप कंफ्यूज्ड हो, और उसी से एट सी माने समुंदर में जब रास्ता भटक जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं कहाँ को मूव किया जाए, वहीं से इडियम आई है एट सी। एट सी का अर्थ होता है लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड एट सी। टू टेक टू वंस हील, किसी के हील में पैर डालना, इसका अर्थ होता है भागना, टू रन अवे। जब आप किसी के जूतों में पांव डालते हो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जूते अपने हैं किसी और के हैं, आपको सिर्फ रन करना है। पैनिक सिचुएशन है। पैनिक सिचुएशन में किसी की हील पहनना या किसी के पैरों, किसी के जूतों में पैर डालना इज कॉल्ड टू रन अवे, भागना इज कॉल्ड टू रन अवे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट, किसी भी चीज को जब हम ये कहते हैं कि वी आर बाइटिंग द डस्ट, विच मीन्स यू आर विद अनसक्सेसफुल रिजल्ट। आप जब एक ऐसे रिजल्ट के साथ आते हैं जहां आपको ये लगता है कि मुझे धूल खाने के सिवा कुछ नहीं मिला, उसे कहते हैं बाइट द डस्ट, विच मीन्स अनसक्सेसफुल। नन ऑफ दीज, इसमें से कोई आंसर नहीं है। टू बाइट द डस्ट माने अनसक्सेसफुल। अ डैम्प स्क्विब, डैम्प का अर्थ होता है इन अ सेंस ऑफ वेट, और स्क्विब का अर्थ होता है एक हल्की सी चिंगारी। जब भी हल्की सी आपके एफर्ट्स होते हैं और उस पर कोई ऐसी चीज़ आ उमड़े जिससे आपके रिजल्ट दिखते नहीं है, या आपको अफसोस होता है कि मेरा रिजल्ट नहीं आया या मैं एफर्ट नहीं दे पाया, या आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं होते हैं, उसे कहते हैं डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब का अर्थ होता है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। इन कोल्ड ब्लड, अगर किसी इंसान का कोल्ड ब्लड है, उसे कहा जाता है कि वो इमोशनलेस है, माने उसके अंदर इमोशन नहीं है। और आप ये जानते हैं कि एक इंसान जो बहुत ही गुस्सेबाज होता है या गुस्सा जिसको आता है, वो हमेशा ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि वो इमोशनलेस उस समय हो जाता है, माने उसको फर्क नहीं पड़ता क्या रिलेशन उसके किसी के साथ है, वो एंगर में आके किसी भी चीज़ को कुछ भी कह सकता है, विच मीन्स कि वो इमोशनलेस है। जब भी ये कहा जाएगा कोई इंसान जो है वो कोल्ड ब्लड के साथ है, विच मीन्स कि वो या गुस्से में है या इमोशनलेस है। टू टेक समवन फॉर अ राइड, किसी इंसान को जब आप राइड पे लेते हो, राइड माने उसको घुमाना, उसका बेवकूफ़ बनाना, विच मीन्स टू डिसीव समवन, किसी इंसान को धोखा देना इज कॉल्ड टू टेक समवन फॉर अ राइड। टू मूव हेवन एंड अर्थ, जब भी आप हेवन और अर्थ मूव करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब जब भी आप हेवन और अर्थ मूव करते हैं, मतलब आपने हर वो चीज़ ट्राई की है जो पॉसिबल थी, माने यू ट्राई द बेस्ट। जब भी आप
कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो पॉसिबल था, आपने हर चीज़ ट्राई की है, उसे कहते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का अर्थ होता है बहुत ही बारीकी से चीज़ें सर्च करना या चेक करना। जैसे आप देखते हैं कि चूहा घर के अंदर मरता है तो चूहा आप ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही बारीक, एक तो इन अ सेंस ऑफ इंसेक्ट है, और दूसरी कहानी ये कि वो उसकी स्मेल जो होती है वो बहुत ही अरे परे फैली होती है। जब भी कोई रेड पड़ती है, जब भी कोई सर्च चीज़ होती है, ढूंढनी पड़ती है चीज़, उसे कहते हैं टू स्मेल अ रैट, क्योंकि स्मेल अ रैट के लिए भी बहुत ही डीपली सर्च करना पड़ता है। राम इज वेरी कैलकुलेटिव एंड ऑलवेज हैज एन एक्स टू ग्राइंड। कोई इंसान जब अपनी एक्स होता है कुल्हाड़ी, ग्राइंड माने टू पैनी करना, तलवार जैसे पैनी होती है। कोई इंसान जब अपनी तलवार पैनी करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो अपना कोई मतलब निकाल रहा है, उसका कोई प्राइवेट एजेंडा उसके अंदर है। कोई भी इंसान जब अपनी कुल्हाड़ी पैनी करता है, मतलब उसका अपना थॉट उसके अंदर है। The police looked all over for him but drew a blank। जब कोई इंसान ये कहता है कि I drew a blank, which means उसने एफर्ट तो दिए हैं लेकिन एफर्ट देने के बाद उसको मिला नहीं है, with no result। जब कोई इंसान किसी को ढूंढने जा रहा हो और उसको नहीं ढूंढ पाए, कोई इंसान खाना खाने जा रहा हो पर खा ना पाए, इसे कहते हैं ड्रू अ ब्लैंक, विच मीन्स कोई काम तो किया लेकिन एफर्ट जीरो आया उसके। ऑन द इशू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन। जब भी अपने पैर आप नीचे रखते हैं, विच मीन्स आप किसी इंसान को डोमिनेट करते हैं। जैसे आप कई बार ये बात मैंने मेंशन की हुई है कि जैसे किसी इंसान के ऊपर पैर रखना मतलब उसको डोमिनेट करना दिखाता है। तो जब भी आप अपने फुट डाउन करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि आप डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे आप एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं तो आप किसी दूसरे इंसान को डोमिनेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैर नीचे करते हैं। वहीं से एडीएम आई हुई है कि जब आप किसी को स्ट्रांगली अपोज करते हैं या किसी के स्ट्रांगली इन अ सेंस अपने वर्ड्स रखते हैं, अपने इमोशंस रखते हैं, उसे कहते हैं पुट हर फुट डाउन। इसका हिंदी अर्थ हुआ सरिता से जब भी मैरिज की बात की जाती है, सरिता स्ट्रांगली अपोज करती है, विच मीन्स वॉज फर्म। फर्मली अपोज करना इज कॉल्ड put her foot down. His investments helped him make a killing in the stock market. Make a killing का अर्थ होता है, killing का अर्थ यहाँ मारना नहीं होगा, killing का अर्थ होता है कोई एफर्ट देके काम करना। किलिंग का अर्थ होता है एफर्ट देके कोई काम करना। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान कोई बड़े एफर्ट दे रहा है, कोई बड़ा अच्छा दिख रहा है, तो आप कहते हैं किलिंग इट या किलिंग इट। किलिंग इट माने यू आर मेकिंग वेरी ब्रिलियंटली, बहुत बेहतरीन है। सो मेक अ किलिंग का अर्थ हुआ बेहतर कोई चीज़ करना। यहाँ पे लिखा हुआ है हिज इन्वेस्टमेंट हेल्प्ड हिम मेक अ किलिंग इन द स्टॉक मार्केट, विच मीन्स वो मनी बड़ी अच्छी बना रहा है, वो एफर्ट बड़े अच्छे दे रहा है। सो मेक मनी क्विकली इज कॉल्ड मेक अ किलिंग। There is no gainsaying the fact that the country is in difficulties। gainsaying का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा के बात बोलना या कोई चीज़ हाइड करना। तो ये कहा ये है यहाँ पे कि there is no gainsaying the fact that the country is in difficulty, which means इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते हम। gainsaying माने तुक्के मत मारो या हवाई यात्रा मत करो, हवाई बातें मत करो। सच्चाई ये है कि इसमें कोई झूठ नहीं है कि कंट्री डिफिकल्टी से गुजर रही है। His speech has taken the wind out of my sail। जब भी आप कोई बात किसी को कहते हैं पर उसका उस पर कोई असर नहीं होता है, तो आप ये कहते हैं कि मेरे दिमाग में जो विंड है, विंड माने मेरे दिमाग में जो विचार है, वो कोई इंसान चुरा के ले गया है। जैसे आप किसी इंसान को मोटिवेशन देते हैं कि ये कर ले, ये कर ले, ये, और 15 मिनट के बाद आपकी मोटिवेशन सुन के कुछ अगर वो उल्टा आंसर देता है या उल्टा जवाब देता है, तो उसे कहते हैं विंड आउट ऑफ माई सेल। माने जो मैं सोच रहा था इसके बारे में वो अब बोलने लायक नहीं रहे क्योंकि इसका कोई और ही थॉट चल रहा है दिमाग के अंदर। सो मेड माई वर्ड्स और एक्शन इनएफेक्टिव। जब आपके बोले हुए शब्द, आपके किए हुए एक्शंस इनएफेक्टिव होते हैं, उसे कहते हैं विंड आउट ऑफ माई माइंड। कोल्ड वाटर, जब भी आप किसी चीज़ में ठंडा पानी मिलाते हैं, मतलब आप उस चीज़ को डिसअपॉइंट करते हैं या किसी मुद्दे को इन अ सेंस ऑफ ठहरा देते हैं, किसी मुद्दे को अपोज करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। देयर इज नो पॉइंट in discussing the new project with him as he always pours cold water। जब भी आप कोई इंसान डिसअप्रूव करता है आपको, आपके मुद्दों को, उसे कहते हैं pours cold water। जैसे मान लीजिए कि
एक क्रिकेट मैच चला हुआ है, बहुत ही अच्छे पारी खेली जा रही है और ये लग रहा है हमें कि इस ओवर में मैच जीता जा सकता है, लेकिन कोई अच्छा ब्रिलियंट बॉलर आता है और हैट्रिक बना जाता है तो उसने ठंडा पानी मिला दिया, मानो उसने डिसअप्रूव कर दिया है उनके थॉट को कि हम मैच जीतेंगे। किसी भी चीज़ में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी इमोशन में ठंडा पानी मिलाना माने उसको अपोज करना। जैसे गर्म पानी में ठंडा मिलाएंगे तो वो अपोज हो जाएगा उसको, माने मिक्स कर देगा उसको। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हर पेरेंट्स सेड शी वांटेड टू लेट हर हेयर डाउन। अपने बाल खुले करना, ओपन करना लिबर्टी को दिखाता है, आज़ादी को दिखाता है। इसलिए जब भी आप इंजॉय करते हैं तो उसे कहते हैं लेट हर हेयर डाउन। लेट हर हेयर डाउन इज कॉल्ड इंजॉय करना। आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन। जब आपको ये लगता है कि जैसे शरीर में स्किन ना रही हो, आपको ये लगता है कि जैसे मेरा ऐसा होता है कि हाथ मेरे साथ नहीं रहा हो, ये तभी होता है जब आप पैनिक में होते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि भाई क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए गाड़ी गिर जाती है, एक बस गिर जाती है, तो बस जब गिरती है तो कोई इंसान जो इन अ सेंस ऑफ सॉफ्ट हार्टेड होता है वो 15-20 मिनट के लिए, 15-20 सेकंड के लिए सोच ही नहीं पाता है कि किया क्या जाए, बस से बच्चे निकाले जाएं कि क्या किया जाए। तो 15-20 सेकंड के लिए वो बिल्कुल इन अ सेंस ऑफ पैनिक होता है। तो जब भी आप पैनिक सिचुएशन में होते हैं, उसी सिचुएशन को कहा जाता है कि आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन, माने मुझे ये लगा कि मेरी स्किन जैसे या मेरा इनर पोर्शन जो शरीर के जैसे बाहर आ गए हो। She did not realize that the clever salesman was taking her for a ride. किसी इंसान को आप राइड पे लेते हो माने आप उसको बेवकूफ़ बनाते हो, ट्रिक करते हो, ये हमने पहली बात कह दी हुई है। The project is carried over to this year and we need to keep the ball rolling. To keep the ball rolling माने to continue the work. जब आप किसी बॉल को रोल करने देते हो, कहते हो कि बॉल घूमने दो, होने दो, इसका अर्थ होता है कि आप कहना चाहते हो कि काम जो हो रहा है उसको होने दो जैसे काम हो रहा है। द प्रोजेक्ट इज कैरिड ओवर टू दिस ईयर एंड वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग, विच मीन्स कंटिन्यू चीज होना कोई। अगला हमारे पास है द होस्ट टीम बोर्ड द पाम। अब इससे एक ही इंडिकेशन है, पाम ट्री जो है वो इंडिकेशन देता है विक्ट्री का। पाम ट्री, पुराने ज़माने में जो पाम ट्री उसके पत्ते होते थे वो विक्ट्री का इंडिकेशन था। जब भी आप बोर्ड द पाम कहते हैं विच मीन्स कोई इंसान जीता है या उसका संबंध विक्ट्री से या जीत से है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो पत्ते थे पाम ट्री के वो इंडिकेट करते थे विक्ट्री को। टू कीप योर विग ऑन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जब आप ये कहते हैं विग ऑन माने अपना माइंड ओपन रखो, शांत रहो, पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा। जब भी आप ये कहते हैं कि कीप योर विग ऑन, इट सिंपली मीन्स काम डाउन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट विद इन फ्यू आवर्स। काम डाउन। पे थ्रू द नोज। जब भी कोई इंसान ये कहता है कि अपने नाक से, पे थ्रू योर नोज फॉर द चिल्ड्रन, तो नोज यहाँ पे कोई नाक नहीं है, नोज एक टैक्स है जो आयरलैंड में लगता था। आयरलैंड में बहुत ही हैवी टैक्स था कॉल्ड नोज टैक्स। तो नोज का जिक्र हमेशा बहुत बड़े अमाउंट से होता है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही एक्सट्रीमली हाई प्राइस पे करते हैं एजुकेशन के लिए। मोनिकाज हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स। जब भी आप होल्स चेक करते हो, लोगों में गलतियां ढूंढते हो, उसे कहते हैं पिकिंग होल्स। जब आप लोगों में फॉल्ट ढूंढते हो, लोगों में गलतियां ढूंढते हो, फाइंडिंग फॉल्ट इज कॉल्ड पिकिंग होल्स। Once the case reached the court, the police washed their hand of it. जब भी आप किसी चीज़ से हट जाते हो, मुकर जाते हो, अपना काम करके निकल जाते हो, उसे कहते हैं washed their hands of it, which means किसी चीज़ से अलग हो जाना is called washed their hands of it। माने आप ही जानते हैं कि आप जब कोई काम करते हैं उसके बाद हाथ धोते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपने अब उस काम को नहीं करना है क्योंकि आपने हाथ धो लिए हैं, अब दोबारा गंदे नहीं करने हैं। विच मीन्स जब भी ये कहा जाए कि पुलिस वॉश देयर हैंड, विच मीन्स वो अपने जो काम वो करती रही थी उससे वो अलग हो गए, अब वो काम नहीं करेंगे। अगला है पुट हर फुट डाउन। ये तो मैंने पहले मेंशन कर दिया हुआ है, पुट योर फुट डाउन। पुट योर फुट डाउन का अर्थ होता है टू टेक अ फर्म स्टैंड। जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं करूंगी या मैं करूंगी, उसे कहते हैं पुट योर फुट डाउन। फटाफट से सीरीज चली हुई ताकि आपका नेट भी बचे और चीज़ें डिस्कस भी हो जाएं।
एडोलेंस इज अ पीरियड ऑफ हेल्काइन डेज। हेल्काइन डेज का अर्थ होता है हैप्पी डेज, पुराने दिन, वो दिन, पास्ट के वो दिन जो हैप्पीनेस से भरे हुए थे, खुशी का माहौल था, उसे कहते हैं हेल्काइन डेज। माई सिंसियर एडवाइस टू माई मेड सर्वेंट्स फेल ऑन द स्टोनी ग्राउंड। स्टोनी ग्राउंड का अर्थ होता है थोड़ा सा बेहतर। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, जब भी रोड्स बनती हैं तो रोड्स बनने से पहले स्टोनी ग्राउंड माने स्टोन्स डाले जाते हैं। स्टोनी ग्राउंड का अर्थ होता है थोड़ा सा बेहतर, पहले से थोड़ा सा बेहतर। जब आप थोड़ी सी सक्सेस लेते हैं अपनी जिंदगी में, कम सक्सेस होती है पर होती है, उसे कहते हैं स्टोनी ग्राउंड। स्टोनी ग्राउंड माने अ लिटिल सक्सेस, थोड़ी सक्सेस। ही हैज ऑल हिज डक्स इन अ रो। सारे बतख का रो में होना ये बताता है कि वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जब कोई चीज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होती है उसे कहते हैं डक्स इन अ रो। डक्स इन अ रो। फॉर सम पीपल राइटिंग वर्स इज अ डक टेक्स टू वाटर। इतना आसान है, जैसे डक पानी में होता है इतना ही आसान है कुछ लोगों के लिए पोइट्री करना, कुछ लिखना। जब आप ये मानते हैं कि कोई इंसान बहुत ही आसानी से कोई काम कर लेता है, उसे कहते हैं डक टेक्स टू वाटर। इतना आसान है जितना आसान एक डक का वाटर में होना है। सो इजीली एंड नेचुरली कोई चीज होना इज कॉल्ड डक टेक्स टू वाटर। अगला है ही मेड माई डे। मेड माई डे, जब भी आप किसी इंसान को बहुत ही प्लेजर देते हैं, बहुत ही खुशकिस्मत फील करवाते हैं, कोई सरप्राइज देते हैं, वेलकम करते हैं, उसे कहते हैं मेड माई डे, गिव मी अ ग्रेट प्लेजर। अगला है ही मेड अवे विद। ही मेड अवे विद, इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान, उस इंसान ने उस पैसे का मिसयूज किया है। स्क्वैंडर्ड का अर्थ होता है मिसयूज करना। ही मेड अवे विद 10,000 रुपी इन द कोर्स ऑफ 3 मंथ, माने 3 महीने में उसने 10,000 रुपए जो है बर्बाद कर दिए हैं। स्क्वैंडर्ड माने बर्बाद करना, नो यूज या मिसयूज। The students of that group has assured their project guide that they will all work against the clock. Against the clock माने एंटी क्लॉक। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि कोई चीज जो समय पे होती है ये समय से पहले हो जाती है। अगेंस्ट द क्लॉक माने क्लॉक से पहले। कोई चीज जब पहले हो जाती है, लिमिटेड टाइम में हो जाती है या जल्दी हो जाती है, उसे कहते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। 35th we have to let off steam, my friend started murmuring. अपना गुस्सा दिखाने के लिए या अपना जो चलिए, लास्ट इडियम जो हमने मेंशन करी वो थी ही मेड माई डे और मेड अवे विथ। तो हमने सिंपल डिस्कशन ये करी कि मेड माई डे का अर्थ होता है एक प्लेजर देना। किसी इंसान को आप सरप्राइज देते हैं, किसी इंसान को वैल्यू देते हैं, प्लेजर देते हैं, कॉल्ड मे माई डे। मेड अवे विद, जब आप ये कहते हैं कि कोई इंसान मेड अवे विद हुआ है, विच मीन उसने विड्रॉ किया है या उस इंसान ने कोई चीज वेस्ट कर दी है। स्क्वैंडर्ड का अर्थ होता है वेस्ट करना कोई चीज, मिसयूज करना किसी चीज का जिसके रिजल्ट प्रॉपर नहीं आते हैं, इस तरह से हम कहते हैं। अगेंस्ट द क्लॉक का अर्थ होता है कोई चीज बहुत ही कम समय में कर लेना। जैसे बातें मैंने वैसे मेंशन कर दी पहले भी, लेकिन फिर भी चलते हैं दोबारा से हम लोग। अगेंस्ट द क्लॉक का अर्थ होता है कोई चीज समय से पहले करना या लिमिटेड टाइम में कर देना। टू लेट ऑफ स्टीम, स्टीम का अर्थ होता है एक इन सेंस में कहते हैं कि जब हम अपने गुस्से को रिमूव करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि जब पेरेंट्स को किसी भी बात पे गुस्सा आता है तो अगर वो गुस्सा नहीं दिखाना चाहते या डांटना नहीं चाहते हैं तो वो मुरमुरिंग करते हैं। कोई भी इंसान, मुरमुर करना माने बड़बड़ करना मुंह में, ये दिखाने के लिए कि गुस्से में मैं हूं। अपना गुस्सा दिखाने के लिए कोई इंसान जो है वो टू लेट ऑफ स्टीम करता है। लेट ऑफ स्टीम माने टू शो द एंगर। आई कुड हैव कंटिन्यू माई हायर स्टडीज इफ आई वांटेड बट दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज। जब भी आप ये कहते हैं कि पानी ब्रिज के अंडर है, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको चेंज किया नहीं जा सकता है। वाटर अंडर द ब्रिज, क्योंकि ब्रिज के नीचे ही पानी होता है। और इससे हम ये एग्जैक्ट आंसर्स लेते हैं
कोई चीज़ जो चेंज नहीं, जो फिनोमिना या कोई ऐसी बात जो चेंज नहीं की जा सकती है, उसे कहते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट हमारे पास है स्टिक टू माई गन्स। गन्स का अर्थ यहाँ पे वर्ड्स होता है, विचार होते हैं। कोई इंसान जो अपने गन पे स्टिक रहता है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो अपने डिसीजन पे अड़ा हुआ है। बी आंसर इसका है, वो अपने बात पे अड़ा हुआ है, वो वही अचीव करेगा। अगला है द मैनेजर डिसमिस द प्रपोजल आउट ऑफ हैंड। कोई चीज़ जब आउट ऑफ हैंड होती है, इसका अर्थ होता है कि वो कंप्लीटली विजिबल है या कंप्लीटली आउट ऑफ इन अ सेंस ऑफ ऑर्डर है। जब कोई चीज़ आपसे, आपके हाथ से बाहर हो या आपके अचीवमेंट से बाहर हो, उसे कहते हैं आउट ऑफ हैंड, कंप्लीटली। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का अर्थ होता है काइंड। काइंड, कोई भी इंसान जब ये कंपेयर किया जाएगा कि वो सॉल्ट ऑफ द अर्थ है, विच मीन्स वो बहुत ही काइंड हार्टेड होगा। टॉकिंग थ्रू हर हैट, जब कोई इंसान अपनी हैट से बात करता है, हैट क्योंकि सर से ऊपर होती है, तो जब वो ऊपरी बातें करता है, दिमाग से ऊपर, माने नॉनसेंस जब बातें कोई करता है, उसे कहते हैं टॉकिंग थ्रू द हैट, टॉकिंग नॉनसेंस। कोई चीज जब अपनी हैट से बात करता है, इट सिंपली मीन्स ही और शी इज टोटली नॉनसेंस। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, किसी भी चीज को वही कहना जो वो है, उसे कहते हैं कॉल अ स्पेड अ स्पेड। विच मीन्स कोई इंसान अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उसके दिमाग में है वही बोलता है, वो उसे कहते हैं कॉल अ स्पेड अ स्पेड। फेस द म्यूजिक, किसी से जब आप डांट सुनते हो, किसी से जब आपको पनिशमेंट मिलती है, उसे कहा जाता है म्यूजिक, फेस द म्यूजिक। सो फेस द म्यूजिक माने एक्सेप्ट द पनिशमेंट। प्ले द सेकेंड फिडल्स, फिडल होता है सेकेंड, फिडल इन अ सेंस फिट पर्सनैलिटी, कोई स्ट्रॉन्ग, हार्ड, फिट। सो सेकेंड फिडल क्या होता है? सेकेंड रोल। सेकेंड रोल माने सबऑर्डिनेट रोल। जब कोई इंसान एक ही चीज़ को उसके दूसरे रोल से अदा कर देता है, उसे कहते हैं सेकेंड फिडल, माने सेकेंड रोल, ऑल्टरनेटिव या सबऑर्डिनेट। वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रोट, माने जंप, थ्रोट होता है गला, जंपिंग डाउन माई थ्रोट माने मुझ पे क्यों चढ़ रहे हो। जब आप किसी इंसान को ये कहते हैं कि डोंट जंप डाउन माई थ्रोट, विच मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे डांटा क्यों जा रहा है, मुझे क्यों डांट रहे हो, मुझ पे क्यों चढ़ रहे हो। सो स्कोल्ड करना होता है डांटना, जंपिंग डाउन माई थ्रोट विच मीन्स स्कोल्ड मी। नेक्स्ट वी हैव आई एम आउट ऑफ माई विट। पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया था, आउट ऑफ माई विट। जब आपका दिमाग काम ना करे, जब आपको ये लगता है कि अब क्या करना चाहिए या आपको समझ ना आए, उसे कहते हैं आउट ऑफ माई विट। जब आपका दिमाग, आपकी बुद्धि काम करना छोड़ दे। ग्रेटली कंफ्यूज्ड, एक इंसान जो बहुत ही कंफ्यूज होता है, उसे कहते हैं आउट ऑफ, सॉरी, आई एम आउट ऑफ माई विट। 45 वी हैव हार्ड वर्क पेज इन अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन माने लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त के बाद हार्ड वर्क पे करता है, लंबे वक्त के बाद हार्ड वर्क पे करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप लंबी स्टडी करेंगे तो आपको हार्ड वर्क का रिजल्ट आएगा। लॉन्ग रन माने लॉन्ग पीरियड। फिश इज आउट ऑफ वाटर, फिश पानी से बाहर है, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है, वो मर जाएगी। अनकंफर्टेबल इज कॉल्ड फिश इज आउट ऑफ वाटर। द कावेरी वाटर इशू लेड टू एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है खराब होना, आधा सेब ठीक आधा खराब, ये झगड़े का कारण होता है। एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जब भी कहा जाता है, विच मीन्स कि वो एक झगड़े का रीजन है, क्वारल का रीजन है। अगला है द कंस्ट्रक्शन रिमेन्स अनफिनिश्ड एंड द वर्कर हैव लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट। जब भी किसी के पैरों के नीचे घास उगाती है, मतलब ये हुआ कि बहुत ही सुस्त, बहुत ही काम धीरे धीरे करने वाले या डिले करने वाले लोग होंगे वो। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, कि कोई काम, कोई बहुत डिले करना काम को। सुस्त इज कॉल्ड डिले ड्यूरिंग द वर्क, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट। स्मेल अ रैट का अर्थ होता है सस्पिशियस, विच मीन्स कि जब आप सस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, ढूंढते किसी चीज़ को हैं बहुत ही बारीकी से, उसे कहते हैं स्मेल द रैट। लेट स्लीपिंग डॉग लाइज, स्लीपिंग डॉग लाइज का अर्थ होता है कि जब भी पुराने मुद्दे जिनसे आप डिस्टर्ब रहे होते हैं, अगर पुराने मुद्दे जिनसे आप डिस्टर्ब हैं उनको कोई दोबारा से आपके सामने रख दे कि तूने उस समय ये किया था मेरे साथ,
उसे कहते हैं कि पुराने मुद्दों को रहने दो, मत निकालो बाहर। डोंट ब्रिंग अप एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, पुराने मुद्दे जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हैं उनको मत निकालो बार बार। इसे कहते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। To get admission in present day educational institutions, all children should be born with a silver spoon in the mouth. Silver spoon जब भी किसी इंसान के से कंपेयर होता है मतलब वो बहुत ही रिच फैमिली का होगा, रिच फैमिली का। सिल्वर स्पून, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, भूसे का आदमी, एक आदमी जिसकी ना डेजिग्नेशन होती है, ना कोई मैन ऑफ काइंडनेस होती है, ना थॉट, ना विचार, ना डेजिग्नेशन, कुछ भी नहीं होता है। एक इंसान जो बिना सब्सटेंस के, बिना वैल्यू के, बिना एटीट्यूड के होता है, उसे कहते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अगला है चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट द पेरेंट्स गिफ्ट, दे शुड लर्न नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। किसी भी गिफ्ट को बहुत ही इतना गहरे से नहीं देखना चाहिए कि जैसे आप एक हॉर्स के मुंह में टॉर्च मार के देखते हैं, ऐसा नहीं देखना चाहिए। मतलब कहने का इसका ये है कि आपको इतना डीपली नहीं सोचना चाहिए। कोई इंसान आपको गिफ्ट दे तो उसके प्राइजेस के बारे में, वो कहाँ से लाया गया है, शॉपिंग कहाँ से की है, कितने पैसे खर्चे हैं, इतना सोचेंगे आप तो वो गिफ्ट नहीं कहलाएगी। इसका कहने का अर्थ ये है। तो लुक गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका अर्थ होता है कि किसी भी इंसान की दी हुई गिफ्ट का कोई फाइंड फॉल्ट नहीं करना चाहिए, गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। केक वॉक का अर्थ होता है बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, एक ऐसी जो बहुत ही आसानी से चीज हो सकती है, इजीली अचीव हो सकती है, उसे कहते हैं केक वॉक। एक्वायरिंग अ जॉब, अ केक वॉक फॉर अ स्टूडेंट हु हैज गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस। केक वॉक माने इजी अचीवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है टू बी अबव बोर्ड। अबव बोर्ड माने अबव मैनेजमेंट, अबव थॉट, अबव प्रॉफिट। जब भी आप ये कहते हैं कि टू बी अबव बोर्ड, इसका अर्थ होता है कि आप एक प्रॉफिट से ऊपर बढ़ के सोचेंगे। माने आप इक्वलिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। जब आप ऑनेस्ट होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, उसे कहते हैं टू बी अबव बोर्ड। अगला है टू क्राई वॉल्फ। जब भी ये कहा जाता है कि ही इज क्राइंग लाइक अ वॉल्फ, विच मीन्स कि वो झूठा है, झूठ है, फॉल्स है। ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70। 70 से इंसान जब आगे चल पड़ता है, रॉन्ग साइड उसको कहा जाता है। मतलब कि इंसान अब जाने वाला है, मौत करीब उसके है, एज्ड हो चुका है। जब भी ये कहा जाता है कि ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, विच मीन्स ही इज 70 ईयर्स ओल्ड एंड मोर देन दैट। कोई इंसान 70 से ज़्यादा हुआ, उसे मोर देन 70 हुआ, उसे रॉन्ग साइड ऑफ 70 ईडियम के नाम से जाना जाता है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, फिर वही कहानी है, अपनी कुल्हाड़ी पे नहीं करना। अपनी कुल्हाड़ी पे नहीं करना माने अपने लास्ट में अपने प्राइवेट चीज़ के बारे में ही सोचना, लास्ट में अपना ही प्रॉफिट देखना। इज कॉल्ड टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू ड्राइव होम, जब आप कहते हैं दैट इज कॉल्ड, अगर मॉर्निंग में कोई इंसान आपसे लड़ाई करके गया हुआ है, सुबह का जो भूला होता है शाम को घर वापस आए उसको भूला नहीं कहते हैं, वही एडियम ये है। जब कोई इंसान अपने प्लेस, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, उसे कहते हैं टू ड्राइव होम। वापस घर जाना, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जाना इज कॉल्ड टू ड्राइव होम। हु एग्ड यू, कोई भी इंसान, इफ somebody is egging you, it means he or she is urging you। कोई इंसान जब आपको एग्ड कर रहा है, इस एडियम का अर्थ होता है कि वो अर्ज कर रहा है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है टू डू समथिंग। Many politicians in India are not fit to hold a candle। होल्ड अ कैंडल बहुत ही ईजी चीज़, हैंडल पकड़ना, होल्ड करना बहुत ही आसान चीज़ होती है। लेकिन कोई इंसान जो कैंडल भी होल्ड नहीं कर सकता है, उसे बहुत ही इन्फीरियर कहा जाता है, ये बहुत ही बेकार किस्म का आदमी है। शी मस्ट बी पेइंग थ्रू द नोज, मैंने पहले कहा है, पेइंग थ्रू द नोज इट सिंपली मीन्स कि वो बहुत ही ज़्यादा पेमेंट कर रही है। पेइंग थ्रू द नोज, नोज से पेमेंट करना। नोज एक आयरलैंड का टैक्स था, बहुत ही हैवी टैक्स एशियन टाइम में। और जब भी आप ये कहेंगे आई एम पेइंग थ्रू माई नोज, इट सिंपली मीन्स यू आर पेइंग टू मच मनी। ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट होता है जिसपे आप इन अ सेंस ऑफ तांगा,
जिसमें बैठते हैं आप लोग, जिसमें सामान रखा जाता है। अगर तांगा हॉर्स के आगे रख दिया जाए, घोड़ा पीछे हो तांगा आगे हो, इसका अर्थ ये होता है कि कोई चीज़ जो है वो एक गलत तरीके से रखी गई हुई है। लिखा हुआ है डूइंग अ थिंग इन अ रॉन्ग वे, डूइंग अ थिंग इन अ राइट वे, कमिटिंग अ ग्रेट क्राइम, डूइंग अ थिंग इन अ रॉन्ग वे। कोई चीज़ जो गलत अरेंजमेंट होती है जिसकी, उसे कहते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कास्टिंग पील्स बिफोर स्वाइन, किसी अच्छे काम के लिए गलत इंसान को चूज करना इज कॉल्ड कास्टिंग पील्स बिफोर स्वाइन। अगर आप किसी इंसान को, अनडिजर्विंग पर्सन को चूज कर लेते हैं, ऑफर करते हैं अच्छी चीजें, उसे कहते हैं कास्टिंग पील्स बिफोर स्वाइन। पील्स माने मोती और स्वाइन माने गंदा, गंदी इंसान। तो अगर आप गंदी चीज, गंदे इंसान को कोई अच्छी चीज ऑफर करते हैं तो वो किसी काम की नहीं है। आई ट्राई टू फील हिज पल्स, जब आप किसी की पल्स फील करना चाहते हैं, माने आप उसके वर्ड्स, उसके व्यूज जज करना चाहते हैं। टेकन टू टास्क, जब आप ये कहते हैं कि आपने, यू हैव टेकन समबडी टू टास्क, इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि आप उस इंसान पे अथॉरिटी लगा रहे हैं। जैसे ही विल गेट एन ऑफिशियल रिप्रीमेंड फ्रॉम द अथॉरिटी, मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई इंसान आपसे कुछ प्रपोजल मांगने आए या कुछ कोई भी चीज़ मांगने आए और आप उसको एक और एक्स्ट्रा वर्क करने को दें कि पहले ये करके आओ फिर होगा ऐसे, तो ये है टेकन टू टास्क। कोई चीज़ करवाना किसी चीज़ को देने के बदले में इज कॉल्ड टेकन टू टास्क। हैव समथिंग अप योर स्लीव, कोई इंसान जो शर्ट पहनता है तो शर्ट स्लीव्स जो है अगर आप ऊपर कर सकते हैं तो अभी जानते हैं कि टी शर्ट पहनने वाले लोगों के पास ये ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, शर्ट पहनने वाले के पास होता है। यू कैन मेक योर स्लीव्स डाउन एंड अप एज वेल। आपके पास दो चीज़ें हैं, आप स्लीव नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं। सो हैव समथिंग अप योर स्लीव का अर्थ होता है कि आप कोई ऑल्टरनेटिव प्लान के साथ जा सकते हैं, या आपके पास अगर कोई ऑल्टरनेटिव प्लान है, विच मीन्स यू कैन से यू हैव समथिंग अप योर स्लीव, माने आप उसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं, स्लीव कभी नीचे तो कभी ऊपर। रूल द रूट, रूल द रूट, रूट्स होते हैं छोटे लोग, रूट से कंपेयर होता है छोटे लोग। जब भी आप ये कहते हैं कि आप रूल कर रहे हैं रूट्स को, माने आप अथॉरिटी दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर। डिस्पाइट हिज इनिशियल एरोगेंस ही हैड टू ईट हम्बल पाए। इफ समबडी ईट हम्बली पाए, इट सिंपली मीन्स ही और शी इज एग्री विद द थिंग, कि वो गलत थे और उनको एम्बैरस फील हो रहा है। कोई इंसान जब बहुत एम्बैरस फील करता है इस चीज़ के लिए कि उसने जो काम किया है वो ये मानता है कि उसने गलत किया हुआ है। ही हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, अगर किसी इंसान को अपने वर्ड्स वापस लेने पड़े, ईट क्रो, उसे कहते हैं ईट हम्बल पाए। नेक्स्ट हमारे पास है द पुलिस कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ, जब किसी इंसान को कॉर्डन ऑफ किया जाता है इसका अर्थ ये है कि उस इंसान को आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट करना माने बाकी लोगों से अलग साइड पे रख देना उसको। विंड बिहाइंड द ईयर्स, विंड बिहाइंड द वेट बिहाइंड द ईयर्स, कान में किसी के सुनता नहीं है उसे कहते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। मतलब कोई इंसान जो बहुत ही स्लो विटेड हो, स्लो उसकी लिटरेसी हो, या स्लो उसकी बुद्धिमत्ता हो, या वो स्टूपिड हो, उसे कहते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास है मिस्टर रॉय कीप्स एन ओपन हाउस। आप अपने घर को ओपन रखते हैं, इसका इडियम मुहावरे में अर्थ होता है कि आप सबका वेलकम करते हैं, यू आर वेलकमिंग एवरीबडी टू योर हाउस। चेंज्ड कलर, कोई इंसान जो अपना कलर चेंज करता है विच मीन्स ही और शी इज टर्निंग टू पेल। मतलब येलो, जैसे एक इडियम थी येलो आई, इसका अर्थ होता है कि या जॉन्डिस आए, किसी को प्रिजुडिस करना, जज करना, इज कॉल्ड येलो आई। सो चेंज कलर का अर्थ होता है पेल, येलो चेंज होना या टर्न पेल, रंग बदलना, इज कॉल्ड चेंज कलर। लाइक अ बुल इन द चाइना शॉप, आप ये जानते हैं कि चाइना का जो माल होता है, चाइना माने चाइना जिससे डिशेस बनती हैं चाइना क्ले से, जैसे प्लेट्स होती हैं, जैसे कप्स होते हैं, जैसे इन अ सेंस ऑफ हम कह सकते हैं कि चम्मच होते हैं। तो अगर इस शॉप में बुल घुस जाए
तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ऐसी चीज होगी, बहुत ही नॉनसेंस एक्टिविटी हो जाएगी, लाइक अ बुल इन द चाइना शॉप। एक बहुत ही लिखा हुआ है फेलिस्टिस पर्सन, क्लम्सी पर्सन, अ टैक्टफुल पर्सन या नॉनसेंस। क्लम्सी पर्सन वुड बी द राइट आंसर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर सांड चाइना क्ले की शॉप में घुस जाए तो वो वहाँ पे हड़कंप ही मचाएगा और चीज़ों को ख़राब करके आएगा। क्लम्सी का अर्थ होता है बहुत ही रद्द, बहुत ही भद्दा व्यवहार वाला इंसान को, इसको क्लम्सी पर्सन। द मदर ऑलवेज इंसिस्ट कीपिंग हाउस स्पिक एंड स्पैन। जब भी कोई इंसान अपने घर को स्पिक एंड स्पैन रखता है, विच मीन्स वो उसको बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही टाइडी रखता है। स्पिक एंड स्पैन का अर्थ होता है टाइडी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। हुए एंड क्राई, आप ये जानते हैं कि बच्चा, कई लोग ऐसे होते हैं जो रोने से पहले बहुत ही चिल्लाते हैं, उसे कहते हैं हुए एंड क्राई, विच मीन्स कि जब कोई इंसान बहुत ही इरिटेट करे, अप्रोर, इरिटेट करने की जो एक्टिविटी है उसे कहते हैं हुए एंड क्राई। टू विन लॉरेल्स, लॉरेल्स इंडिकेट करता है प्लांट्स को और प्लांट्स इंडिकेट करते हैं विक्ट्री को। पुराने जमाने में लॉरेल्स प्लांट जो थे वो विक्ट्री को रिप्रेजेंट करते थे। कोई इंसान जब विक्ट्री या प्रेज किसी की वसूलता है, किसी की प्रेज सुनता है या किसी को प्रेज सुनने को मिलती है, उसे कहते हैं टू विन लॉरेल्स। टू पे हीड, टू सबमिट, टू लिसन, टू केयर फॉर, टू अंडरस्टैंड। हीड माने एंथुजियास्टिक वे में एक्टिव होना, एक्टिव चीज को होती है, और एक्टिव पर्सन हमेशा एक लिसनिंग स्किल्स के साथ होता है। कोई चीज सुनना इसके कॉल्ड टू पे हीड, टू पे अटेंशन इज कॉल्ड टू लिसन। टू ईट हम्बल पाई, फील ह्यूमिलेटेड, जब आपको ये लगता है, बेइज्जती फील होती है, यू टेक योर वर्ड्स बैक, इज कॉल्ड टू हीट हम्बल पाई। टू टॉल ऑर्डर, टॉल ऑर्डर माने डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क इज कॉल्ड a tall order. With great difficulty, he was able to carve out a niche. Niche होता है achievement. निशे होता है अच्छी अचीवमेंट। कोई इंसान जब एक अच्छी अचीवमेंट, अच्छी पोजीशन ला पाता है अपने लिए, उसे कहते हैं टू कार्व आउट अ निश, टू कार्व आउट अ निश। नेक्स्ट वी हैव यू विल सक्सीड इफ यू फॉलो माई एडवाइस द लेटर। माने लेटर का अर्थ होता है कि छोटी छोटी चीजें, माने जो मैंने लेटर में बातें कही हैं, किसी पत्र में बातें कही हैं, वो सारी चीज आपको फॉलो करनी चाहिए। व्हेन यू फॉलो इन एवरी पर्टिकुलर थिंग, एवरी पर्टिकुलर डिटेल दैट इज गिवन बाय समबडी इज कॉल्ड टू द लेटर। अ क्रिटिक्स वर्क इज टू रीड बिटवीन द लाइन। आप जब लाइंस के बीच में कोई चीज पढ़ते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि आप कोई हाइडेड मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं, आप कोई इनर मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, शब्दों के बीच की गहराई को अंडरस्टैंड करते हैं। पुट माई फुट डाउन विच मीन्स टू टेक अ फर्म स्टैंड। जब आप किसी को अपोज करते हैं, इज कॉल्ड पुट माई फुट डाउन। स्टूड हिज ग्राउंड, कोई इंसान जब अपने ही ग्राउंड पे, अपने शब्दों पे, अपने विचारों पे खड़ा रहता है, उसे कहते हैं स्टूड हिज ग्राउंड, विच मीन्स रिफ्यूज टू यील्ड। नेक्स्ट हमारे पास वी मस्ट वर्क विद आवर माइट एंड मेन। अगर आप ये कहते हैं इडियम में, यू आर वर्किंग विद योर माइट एंड मेन, इट सिंपली मीन्स यू आर वर्किंग विद अ फुल फोर्स, फुल एंथुजियाज्म। द सेलर नेल्ड द कलर टू द मास्ट। मैंने कहा था कि एक जो शिप होती है, शिप के ऊपर यूं बना होता है एक कपड़ा सा, ऐसे लहराता हुआ, और मास्ट जो होता है उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है जहां तक वो जाता है शिप के ऊपर। कोई इंसान जब ये कहता है कि नेल्ड द कलर टू द मास्ट, विच मीन्स वो इंसान एक टॉप पोजीशन पे है और वो नीचे आने से मना कर रहा है। जैसे आप किसी को कहे कि आप मेरे साथ बिजनेस शुरू कर लें, तो वो मना करेगा आपको बिकॉज ऑफ रीजन ही इज ऑलरेडी सक्सीड इन हिज लाइफ। सो कोई इंसान जब ऊपर पहुंच के या एक बहुत अचीवमेंट करके किसी छोटे इंसान के साथ आने को या लोगों के साथ मिलने को मना करता है, उसे कहते हैं नेल्ड द कलर्स टू द मास्ट। बैटन डाउन द हैचेस। अभी जानते हैं कुल्हाड़ी के नीचे जो लकड़ी होती है उसका यूज इसलिए होता है या वो स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाई जाती है ताकि डिफिकल्ट सिचुएशन में काम आए। लकड़ी सूखी हो तो अच्छे से वो काटी जा सके। तब भी प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब भी आप डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं उसे कहते हैं बैटन डाउन द हैचेस। इट इज डिफिकल्ट टू हैव अ सेंसिबल डिस्कशन विद हर एज शी फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट। टेंजेंट जो है एक
टेंजेंट जो है वो एक लाइन होती है यूं टेढ़ी सी, जो सीधी नहीं होती है। कोई इंसान जब एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे पहुंच जाता है या नॉनसेंस होता है, उसे कहते हैं टेंजेंट। सो शी फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट, माने वो नॉनसेंस बातें करती है, वो यहाँ से वहाँ नॉनसेंस एक्टिविटीज रखती हैं, इररेलेवेंट बातें करती है, इसलिए उससे बात करना कोई ज़रूरी नहीं है। द स्टूडेंट्स फाउंड इट हार्ड टू गो एट इक्वल स्पीड विद द प्रोफेसर। गो एट इक्वल स्पीड, जब आप ये मानते हैं, कीप अप का मतलब क्या होता है? कीप अप का मतलब होता है, कीप इट अप का मतलब होता है कि जैसे आप कर रहे हो वैसे करते रहो। लेकिन पुट अप का मतलब होता है कि आप जो है अपनी हार एक्सेप्ट कर चुके हैं। कोई चीज एक्सेप्ट करना इज कॉल्ड पुट अप विद, व्हिच मींस छात्रों ने ये मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि वो प्रोफेसर की स्पीड के साथ नहीं जा सकते हैं। 92, यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माई आईज, माने आप मुझे चीट नहीं कर सकते हो, आप मेरे आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हो। अगला है ही स्पोक वेल थ्रू इट वॉज मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का अर्थ होता है फर्स्ट परफॉर्मेंस और स्वैन सॉन्ग होता है लास्ट परफॉर्मेंस। सो मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच। द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स, जब आप अपने सारे कानों से सुनते हैं, सारे कान तो नहीं होते हैं, लेकिन जब भी सारे कान कहा जाता है माने आप बहुत ही अलर्ट और बहुत ही अटेंटिव हैं। सैलेड डेज, सैलेड रिप्रेजेंट करता है एक नाजुकता को, सॉफ्टनेस को, एडोलेंस विच मीन्स जवानी के दिन। तो सैलेड डेज होता है जवानी के दिन। ही इज कूल अबाउट वर्किंग, माने कंफर्टेबल, कूल, कंफर्टेबल। कोई इंसान अगर काम करने को 24 घंटे रेडी होता है, उसे कहते हैं कूल अबाउट वर्किंग। नेक्स्ट हमारे पास है द सन वॉन्ट्स टू परचेज अ न्यू कार बट हिज फादर इज ड्रैगिंग हिज फीट। जब कोई इंसान अपने पैरों को घसीटता है, ड्रैग करता है, मतलब वो जो है वो स्लो है या वो हेजिटेट कर रहा है उस चीज़ में, वो आराम आराम से काम कर रहा है, माने वो आपकी हेल्प नहीं करना चाहता है। पास्ड आउट का अर्थ होता है फेंट होना, फेंट होना, बेहोश होना, गिर जाना, इट्स कॉल्ड पास्ड आउट। माई फ्रेंड रहीम इज फेयर एंड स्क्वायर। जब भी आप कहते हैं कोई फेयर एंड स्क्वायर है, विच मीन्स वो ऑनेस्ट है और सिंपल है। विट्स एंड, पुलिस कांस्टेबल, एट हिज विट्स एंड ही टर्न टू हिज ओल्ड ट्रेड। विट्स एंड का अर्थ होता है जब आप ये समझ नहीं पाते हैं क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। ऑल थम्स, ऑल थम्स, मान लो कि आपके जो हाथ हैं उनके पांचों की पांचों उंगलियां जो है वो एक थंब बन जाए, माने वो अंगूठे की तरह बिहेव करें, तो ये देखने में बड़ा अजीब लगेगा, क्लमसी लगेगा। जब भी आप ये कहते हैं कि कोई चीज़ ऑल थम्स है, विच मीन्स ऑल थंब का अर्थ होता है कि सारे की सारी उंगलियां थंब हो जाना। इसका अर्थ ये होता है कि सारे जो दिखने में वो बहुत ही क्लमसी, भद्दा या बेकार लगेगा, तो क्लमसी को कहा जाता है ऑल थम्स। ही यूजुअली गोज टू बेड एवरी अर्ली एंड राइज विद अ लार्क। लार्क एक पक्षी का नाम होता है। कोई इंसान जो बड़ी जल्दी उठता है उसे कहते हैं लार्क, राइजेस विद द लार्क। देयर अटेम्प्ट टू गेट बैक एंड स्टोलन नेकलेस प्रूव टू बी अ वाइल्ड गूज चेस। वाइल्ड गूज चेस का अर्थ होता है कि जब आपको ये रियलाइज होता है, आप ये फील करते हैं, वाइल्ड गूस माने एक ऐसा पक्षी, एक ऐसा एनिमल जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो जब आप एक यूजलेस सर्च करते हो, जब एक ऐसा काम करते हो जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही बेवकूफ़ी है, फिर भी आप वो काम करते हैं, उसे कहते हैं वाइल्ड गूस चेस। 104 हमारे पास है द डे द न्यू प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड पीपल मेड अ बी लाइन। बी लाइन का अर्थ होता है मधुमक्खियों का छत्ता। और कोई प्लेस जो बहुत ही रश्ड हो, बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ आ रहे हो या बहुत ही मधुमक्खियाँ इकट्ठे बैठी होती हैं, उसे कहते हैं बी लाइन। अनलेस यू मेड अमेंड्स, चेंज, कंपनसेट, जब तक आप चेंज नहीं करोगे, कंपनसेट नहीं करोगे, कोई भी आपके साथ नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ कीपिंग लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई। जब भी किसी इंसान को आप अकेले छोड़ देते हैं उसे कहते हैं लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई। अकेला छोड़ना किसी को,
अंडरस्टैंड करना, पानी का जिक्र यहाँ पे नहीं है। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। मोल हिल आप जानते हैं गोबर का हल्का सा ढेर होता है, तो गोबर के हल्के से ढेर पे पहाड़ बनाना, इसका अर्थ ये होता है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, किसी चीज को बहुत ही एग्जेजरेट करना, बहुत ही फैलाना, बहुत ही बड़ा कर देना। एग्जेजरेट करना इज कॉल्ड डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। स्पिल्ड द बीन्स, जब आप बीन्स को स्पिल करते हो, माने बीन्स को तोड़ते हो या उसके अंदर के बीज निकालते हो, मटर छीलते हो जिस समय पे, तो उस समय आप एक चीज करते हो कि आप रिवील करते हो इंफॉर्मेशन को कि अंदर चीज है क्या। तो किसी चीज को रिवील करना, उसकी इंफॉर्मेशन लेना इज कॉल्ड स्पिल द बीन्स। 109, हिज फ्रेंड टर्न्ड स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास क्या होता है? एक एनिमी। स्नेक एक एनिमी हमारा है और घास में माने वो हिडन है, कोई एक ऐसा दुश्मन जो कि हिडन है, छुपा हुआ है कहीं, उसे कहते हैं स्नेक इन द ग्रास। द शॉपिंग मॉल इज बिहीव ऑफ एक्टिविटी। बिहीव एक्टिविटी, बीहीव मैंने फिर कहा मधुमक्खियों का छत्ता, एक ऐसा प्लेस जो बहुत ही बिजी प्लेस होता है उसे कहते हैं बिहीव ऑफ एक्टिविटी, बहुत ही बिजी। टू विन लॉरेल्स, फिर वही कहानी है। टू विन लॉरेल्स तो माने टू अर्न ग्रेट प्रेस्टिज। जब आप बहुत ही किसी तरक्की में होते हैं, आप लोगों से प्रेज सुनते हैं, उसे कहते हैं टू विन लॉरेल्स। द ऑफिसर वॉज इन द सूप। कोई इंसान सूप में है माने वो ट्रबल में है, क्योंकि सूप गर्म पानी है और वो रिप्रेजेंट करता है किसी को ट्रबल में कोई इंसान होना माने वो सूप में है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉ द लाइन। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो माने आप किसी इंसान को लिमिट में रखते हो कि यहां तक। टू कट द गॉर्डियन नॉट, आप ये अंडरस्टैंड करना, पुराने ज़माने में एक बहुत ही रस्सी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रस्सी होती थी जो राजाओं महाराजाओं के वक्त में, और ये कहा जाता था कि जो रस्सी को तोड़ता था, उसको तलवार से काटता था या अपने हाथों से उसको खोल पाता था, उसी इंसान को कहा जाता था, उसी इंसान को राजा का दर्जा मिलता था। तो जब कोई इंसान बहुत ही डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म करता है उसे कहते हैं टू कट द गॉर्डियन नॉट। टू पुट इन अ नटशेल, छोटा सा नटशेल, नट होता है हल्का सा ऐसे, जैसे अमरूद है, जैसे अखरोट है, इनके जो शेल्स होते हैं कहते हैं टू पुट इन अ नटशेल। जब कोई चीज़ बहुत ही कॉन्शियस हो, बहुत ही छोटी हो, विजिबल हो, उसे कहते हैं टू पुट इन नटशेल। टू मेक अप वंस माइंड, जब आपको ये लगता है टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इज कॉल्ड टू मेक अप वंस माइंड। Nowadays it has become a fashion to take French leave। फ्रेंच लीव का अर्थ होता है मैनरलेस एक्टिविटी। फ्रांसीसी लोग जो थे वो मैनरलेस थे, ये मानते हैं पीपल ऑफ ब्रिटिश। सो absenting oneself without permission is called French leave। International monetary affairs are governed by the norms of Zurich। इसका अर्थ है बिग इंटरनेशनल बैंकर्स। अंडरस्टैंड करना कि जो स्विस बैंक जो है उसके जो इन्वेंटर्स थे या उसके अंदर पैसा लगाने वाले लोगों को उनको बेइज्जती फील करवा के कहा जाता है नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच। उनकी एक इंसल्ट की गई है इसमें। इनका रिलेशन जो है वो मॉनेटरी से है और बैंकिंग से है, इंटरनेशनल बैंकर्स से इसको रखा जाता है। अ सैक्रेड काउ, एक ऐसी कोई चीज़ जो कभी भी क्रिटिसाइज नहीं हुई हो उसे पूजनीय गाय कहा जाता है इडियम्स में, मुहावरों में। टू शन इविल कंपनी, शन इविल कंपनी, जब आप इविल जो कि आपके दुश्मन की तरह होते हैं या आपके अगेंस्ट होते हैं, जब आप अपनी इविल कंपनी को छोड़ देते हैं, टू गिव अप इविल कंपनी इज कॉल्ड टू शन इविल कंपनी। डॉग्स ब्रेकफास्ट, मेस, गंदी चीज कोई, टोटली मेस is called dog's breakfast। dog's breakfast। सीमी साइड, सीमी होता है बहुत ही ओल्ड या बहुत ही गंदी भद्दी चीज कोई। इम्प्लीजेंट एस्पेक्ट इज कॉल्ड सीमी साइड। सीमी साइड ऑफ लाइफ माने आपकी बहुत ही गरीबी वाली लाइफ, बहुत ही भद्दी लाइफ। टू कीप इन अ अबेयंस, इन अ स्टेट ऑफ परमानेंस, in a state of emergency, in a state of suspension और in a state of revision।
अगला है टू बी इन अ फिक्स, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन पेन, इन डिप्रेस, इन डिस्ट्रेस. टू ब्रेक द आइस, मेड पीपल एंग्री, मेड पीपल लाफ, मेड पीपल एक्साइटेड, मेड पीपल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल. टू ब्रेक द आइस पे पहले आते हैं. टू ब्रेक द आइस, जब भी आप आइस तोड़ते हैं या आप ये मानते हैं कि हमने आइस तोड़ दी है, जैसे मान लीजिए आप किसी इंसान से नए नए मिल रहे हैं, आप जब इंसान से नया नया मिलते हैं तो एक साइलेंस होती है, और ये साइलेंस क्रिएट कैसी होती है, ये साइलेंस क्रिएट होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ रीज़न कि आप नए नए मिले हुए हैं. लेकिन आप जब उस साइलेंस को तोड़ते हैं मतलब आपने उन लोगों को रिलैक्स किया है और कंफर्टेबल किया है. इज कॉल्ड टू ब्रेक द आइस, मेड पीपल रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल. टू बी इन अ फिक्स विच मीन्स इन डिस्ट्रेस, विच मीन्स कि जब आप एक फिक्स अमाउंट में रहते हैं, एक फिक्स परफॉर्मेंस अदा करते हैं, उसे कहते हैं इन डिस्ट्रेस. टू कीप इन अबेयंस, in a state of permanence, in a state of emergency, in a state of suspension, in a state of revision, in a state of suspension. जब आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अबेयंस है विच मीन्स आप सस्पेक्ट करना चाहते हैं या आप जो है वो कोई रोल अदा करना चाहते हैं अवे होके, उसे कहते हैं टू कीप इन अबेयंस विच मीन्स इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन. वाइल्ड गूस चेज, मैं पहले कह चुका हूं मैं, वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है एक फूलिश एफर्ट देना, एक मूर्खतापूर्ण एफर्ट देना. वाइल्ड गूस चेज. स्मेल अ रैट, सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट is called smell a rat. A live wire, a live wire which means lively and active is called a live wire. Pull a fast one, जब किसी इंसान का मूर्ख बनाते हैं आप तो कहते हैं कि इसका जल्दी से मूर्ख बनाओ. पुल अ फास्ट वन. किसी इंसान को ट्रिक करना इज प्ले अ ट्रिक विच मीन्स उसका बेवकूफ़ बनाओ, इट्स कॉल्ड पुल अ फास्ट वन. ग्रीस द पाम, जब आप ग्रीस द पाम माने हथेली को ग्रीस करो. ग्रीस माने जब आप लोग लेते हैं ब्राइव, जब आप लोग पैसे लेते हैं, ब्राइव लेते हैं, उसे कहते हैं ग्रीस द पाम. पैसे धोखाधड़ी से, रिश्वत. टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड विच मीन्स जब आप अपनी कुल्हाड़ी पैने करते हैं, सेल्फिश सर्व करना इज कॉल्ड हैव एन एक्स टू ग्राइंड. हु विल बिलीव योर कॉक एंड बुल स्टोरी. कॉक एंड बुल स्टोरी माने झूठी स्टोरी, एब्सर्ड स्टोरी. For years I could not shake off the trauma of the day. Shake off करना माने for years I could not shake off the trauma of the day. माने for years लंबे वक्त तक मैं नहीं इमेजिन कर सकता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था. I could not forget कह सकते हैं, remember भी ऑप्शन में है, imagine भी है. shake off का अर्थ होता है, इससे पहले कि हम यहाँ चले और उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करें, एंड में 138 पे एग्जैक्टली आंसर्स को लेके आता हूँ मैं. पहले नीचे वाले मेंशन कर लें. शेक ऑफ पे मैं आपको अंडरस्टैंड करता हूँ चीज़ें हैं. सिट ऑन द फेंस. फेंस क्या होता है? तलवार. जब आप दो पोजीशन पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, दो आपके डिसीजंस हैं और आपको लग रहा है कि यार क्या किया जाए, ये डिसीजन लिया जाए कि ये लिया जाए, उसे आप कहते हैं सिट ऑन द फेंस. माने हॉल्टिंग बिटवीन द ओपिनियंस. दो ओपिनियंस में आपको ये लग रहा है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, और आप पजल हैं, उसे कहते हैं हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस. द मैनेजर इज नॉट डिसमिस्ड बट ही इज डेफिनेटली अंडर द क्लाउड. द मैनेजर इज नॉट डिसमिस्ड बट ही इज डेफिनेटली अंडर अ क्लाउड. अंडर स्क्रूनिटी, वार्न्ड सेवरली, अंडर सस्पेंशन, अंडर सस्पिशियस. और अगला है डोंट पुल अ लॉन्ग फेस. जब भी आप टायर्ड होते हैं, आप अगली फेस बनाते हैं, उसे कहते हैं टायर्डनेस में आना. कोई इंसान अगर टायर्ड है, इसका अर्थ सिंपली ये हुआ कि वो लंबा फेस बना रहा है. अब हमारे पास जो दो चीज़ें बची हैं, वो एक तो हमारे पास है शेक ऑफ करना, कि शेक ऑफ का अर्थ क्या होता है, और दूसरा हमारे पास है द मैनेजर इज नॉट डिसमिस्ड बट ही इज डेफिनेटली अंडर क्लाउड. अंडर स्क्रूनिटी. अंडर स्क्रूनिटी इज सिंपली मीन्स कि अंडर प्रेशर,
अंडर थॉट, अंडर चेंजेबल मोमेंट, जब ये लगे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए और उसको ये लगे कि मैं मुझ पे प्रेशर पड़ने वाला, उसे कहते हैं अनडिस्क्रिमिनेटिंग। अब लास्ट हमारे पास है शेक ऑफ। फॉर ईयर्स आई कुड नॉट शेक ऑफ। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। 1 इज इमेजिन करना, आई कुड नॉट रिमेंबर ऑफ द ट्रॉमा ऑफ दैट डे, आई कुड फॉरगेट। शेक ऑफ का तो होता है फॉरगेट करना, शेक ऑफ माने फॉरगेट। फॉर ईयर्स आई कुड नॉट फॉरगेट द ट्रॉमा ऑफ दैट डे, माने जो हुआ था उस समय पे मैं नहीं भूल सकता हूं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर्स। यहाँ फिनिश किए हमने 147 या 150 एडियम्स के आसपास। इसके बाद एग्जैक्टली ऐसे ही 120-30 जो हमारे पास 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे उनकी वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी। वीडियो कैसी लगी है, क्या आपको हेल्पफुल थी कि नहीं थी, क्या एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आपको यहाँ से बनेंगे या नहीं बनेंगे, डिफरेंट अदर क्वेरीज के साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इन्फॉर्म करें कि क्या वीडियो प्रॉफिटेबल आपके लिए थी या नहीं। आज यहाँ सेशन फिनिश करेंगे अपना, कुछ और वीडियो के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। शिवाना आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।